बच्चों के बुलावे पर भगवान आते हैं। बच्चों के बुलावे पर भगवान आते हैं। हर कार्य में उनका वो साथ निभाते हैं, साथ निभाते हैं। बच्चों के बुलावे पर भगवान आते हैं। बच्चों के बुलावे पर भगवान आते हैं। मिलन के खेल निराले देखते हैं नसीबों वाले। प्रभु मिलन के खेल निराले देखते हैं नसीबों वाले। एक बूंद के प्यासों पर वो सागर लुटाते हैं, सागर लुटाते हैं। बच्चों के बुलावे पर भगवान आते हैं। बच्चों के बुलावे पर भगवान आते हैं। बच्चों में संकल्प जो आए वरदाता ही भागे आए। बच्चों में संकल्प जो आए वरदाता ही भागे आए। हर आशाएं पूरी करके वादा निभाते हैं, वादा निभाते हैं। बच्चों के बुलावे पर भगवान आते हैं। बच्चों के बुलावे पर भगवान आते हैं। प्यार की डोर का खेल निराला बंध कर आता है दिल वाला। प्यार की डोर का खेल निराला बंध कर आता है दिल वाला। बिन मांगे वो स्वर्णिम युग का भाग्य दिलाते हैं, भाग्य दिलाते हैं। बच्चों के बुलावे पर भगवान आते हैं। बच्चों के बुलावे पर भगवान आते हैं। हर कार्य में उनका वो साथ निभाते हैं, साथ निभाते हैं। बच्चों के बुलावे पर भगवान आते हैं। बच्चों के बुलावे पर भगवान आते हैं। भगवान आते हैं। भगवान आते हैं। भगवान आते हैं। ओम शांति। 6/12/2023 बाबा के मधुर महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, मैं तुम्हें फिर से राजयोग सिखलाकर राजाओं का राजा बनाता हूं। इस फिर से शब्द में ही सारा चक्र समाया हुआ है। प्रश्न, बाप भी प्रबल है तो माया भी, दोनों की प्रबलता क्या है? उत्तर,
बाप तुम्हें पतित से पावन बनाते, पावन बनाने में बाप प्रबल है, इसलिए बाप को पतित पावन सर्वशक्तिवान कहा जाता है। माया फिर पतित बनाने में प्रबल है। सच्ची कमाई में ग्रहचारी ऐसे व्यक्ति जो फायदे के बदले घाटा हो जाता है। विकारों के पीछे माया तवाई बना देती है। इसलिए बाबा कहते, बच्चे देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करो। गीत, हमें उन राहों पर चलना है। ओम शांति। तुम बच्चों को किन राहों पर चलना है? जरूर राह बताने वाला होगा। मनुष्य रॉन्ग रास्ते पर चलते हैं तब तो दुखी होते। अभी कितने दुखी हैं क्योंकि उनकी मत पर नहीं चलते। सब उल्टी मत पर चलते आए हैं। जब से उल्टी मत देने वाले रावण का राज्य शुरू हुआ है। बाबा समझाते, तुम इस समय रावण की मत पर हो, तब हरेक का ऐसा बुरा हाल हुआ है। सब अपने को पतित कहते भी हैं। गांधी बापूजी भी कहते थे, पतित पावन आओ। गोया हम पतित हैं, परंतु कोई भी समझते नहीं कि हम पतित कैसे बने हैं। चाहते हैं भारत में राम राज्य हो, परंतु कौन बनाएगा? गीता में बाप ने सब बातें बताई हैं, परंतु गीता के भगवान का ही नाम उल्टा लगा दिया है। बाबा समझाते हैं, तुमने क्या कर दिया? क्राइस्ट के बाइबल में पोप का नाम डाल दे तो कितना नुकसान हो जाए। ये भी ड्रामा है। बाप बड़े से बड़ी भूल समझाते हैं। ये आदि मध्य अंत का ज्ञान गीता में है। बाबा समझाते हैं, मैं तुमको फिर से राजाओं का राजा बनाता हूँ। तुमने 84 जन्म कैसे लिए ये तुम नहीं जानते हो। हम बतलाते हैं, ये कोई भी शास्त्र में नहीं है। शास्त्र तो अनेक हैं, भिन्न भिन्न मतें हैं। गीता माना गीता, जिसने गीता गाई है उसने ही राय दी है। कहते हैं, मैं तुमको राजयोग सिखलाने फिर से आया हूँ। तुम पर माया का परछाया पड़ गया है। अभी फिर से मैं आया हूँ। गीता में भी कहते हैं, हे भगवान फिर से गीता सुनाओ, अर्थात फिर से गीता की नॉलेज दो। गीता में ही ये बात है, आसुरी सृष्टि का विनाश और दैवी सृष्टि की स्थापना फिर से होती है। फिर जरूर कहेंगे, गुरु नानक फिर से आएगा। अपने समय पर चित्र भी दिखलाते हैं। श्री कृष्ण भी फिर से वही मोर मुकुट वाला होगा। तो ये सब राज गीता में है, परंतु भगवान को बदल दिया है। हम ऐसे नहीं कहते कि गीता को नहीं मानते, परंतु उसमें जो ये उल्टा नाम मनुष्यों ने डाल दिया है, उनको बाप आकर के सीधा कर समझाते। ये भी समझाते हैं, हर एक आत्मा में अपना अपना पार्ट नुधा हुआ है। सब एक समान नहीं हो सकते। जैसे मनुष्य माना मनुष्य, वैसे आत्मा माना आत्मा, परंतु हर एक आत्मा में अपना पार्ट भरा हुआ है।
ये बातें समझाने वाला बड़ा बुद्धिमान चाहिए। बाबा जानते हैं कौन समझा सकते हैं, कौन सर्विस करने में समझदार है, कितने लाइन क्लियर है, कितना देही अभिमानी रहते हैं। सब तो परिपूर्ण देही अभिमानी नहीं बने हैं। ये तो अंत में रिजल्ट होगी। इम्तिहान के दिन जब नज़दीक होते हैं तो मालूम पड़ जाता है कौन कौन पास होंगे। टीचर्स भी समझ सकते हैं और बच्चे भी समझते हैं कि ये सबसे तीखा है। वहाँ तो ठगी आधी भी हो नहीं सकती, यहाँ तो ये बात हो न सके। ये तो ड्रामा में नूंद है, कल पहले वाले ही निकलेंगे। हमें पता चलता है सर्विस की रफ्तार से। इस सच्ची कमाई में घाटा और लाभ ग्रहचारी आदि आती है। चलते चलते टांग टूट पड़ती है। गंधर्वी विवाह करने के बाद फिर माया एकदम तवाई बना देती है। माया भी बड़ी प्रबल है। बाबा प्रबल है पावन बनाने में, इसलिए उनको सर्वशक्तिवान पतित पावन कहा जाता। फिर माया प्रबल है पतित बनाने में। सतयुग में तो माया होती नहीं, वो है ही वाइसलेस वर्ड। अभी है एकदम विशेष वर्ड। कितनी जबरदस्त प्रबलता है। चलते चलते माया एकदम नाक से पकड़ तवाई बना देती, फारकती दिला देती। इतनी प्रबल है। भल सर्वशक्तिवान परमात्मा को कहते हैं, परंतु माया भी कम नहीं है। आधा कल्प उनका राज्य चलता है, ये कोई थोड़े ही जानते हैं। दिन और रात आधा आधा होता, ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात। फिर भी सतयुग को लाखों वर्ष, कलयुग को कितने वर्ष दे देते। अभी बाप समझाते हैं तो समझ में आता है, ये तो बिल्कुल राइट है। बाबा बैठ समझाते। कलयुग में मनुष्य थोड़े ही गीता का राजयोग सिखाए राजाओं का राजा बनाएंगे। ऐसे तो कोई है नहीं जिनकी बुद्धि में हो कि हम राजयोग सीख राजाओं का राजा बनेंगे। वो गीता पाठशालाएं तो अनेक हैं, परंतु कोई राजयोग सीख राजाओं का राजा व रानी बन नहीं सकते। कोई के एम ऑब्जेक्ट राजाई पाने का नहीं है। यहाँ तो कहते हो हम बेहद के बाप से भविष्य सुख की राजाई पाने के लिए पढ़ते हैं। पहले पहले तो अल्प पर समझाना है। गीता पर ही सारा मदार है। मनुष्यों को कैसे पता पड़े सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, हम कहाँ से आए हैं, फिर कहाँ जाना है, कोई को पता नहीं। कौन देश से आया, कौन देश जाना है। गीत भी है ना, सिर्फ तोते मुआफिक गाते रहते हैं। बुद्धि जो आत्मा में है वो नहीं जानती कि हम जिसको परमपिता परमात्मा कहते वो कौन है। उनको न देख सकते न जान सकते। आत्मा का तो फर्ज है ना बाप को जानना देखना। अभी तुम समझ गए हो हम आत्मा हैं, परमपिता परमात्मा बाप हमको पढ़ाते हैं। बुद्धि कहती है बाप आकर पढ़ाते हैं। जैसे किसकी आत्मा को बुलाते हैं तो समझते हैं ना,
उनकी आत्मा आई है, तो तुम समझते हो हम आत्मा हैं। हमारा वो बाप है, बाप से जरूर वर्षा मिलना चाहिए। हम दुखी क्यों हुए? मनुष्य तो कह देते बाप ही सुख दुख देने वाला है। भगवान को गाली देते रहते, वो है आसुरी संतान। जैसे कल पहले कहा है वैसे कहते हैं। तुम अभी प्रैक्टिकल में ईश्वरीय संतान बने हो, आगे तुम आसुरी औलाद थे। अभी बाप कहते निरंतर मुझे याद करो। किसको भी ये 2 अक्षर समझाना बहुत सहज है। तुम भगवान के बच्चे हो। भगवान ने स्वर्ग रचा, अब नरक बना है, फिर स्वर्ग बाप ही रचेंगे। बाबा हमको राजयोग सिखला रहे हैं, स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। अच्छा, शिव को नहीं जानते हो? परमपिता परमात्मा है स्वर्ग का रचने वाला। प्रजापिता ब्रह्मा को भी रचने वाला वो बाप है, तो जरूर बाप ब्रह्मा द्वारा ही सिखाएंगे। अभी शूद्र वर्ण है, हम ब्राह्मण से देवता क्षत्रिय बनेंगे, नहीं तो विराट रूप क्यों बनाया है? चित्र ठीक है, परंतु समझ नहीं सकते। शूद्रों को ब्राह्मण कौन बनाएंगे? जरूर प्रजापिता ब्रह्मा चाहिए। उनको कैसे अडॉप्ट किया? जैसे तुम कहते हो ये मेरी स्त्री, उनको मेरी कैसे बनाया? अडॉप्ट किया ना। बाबा कहते मुझे भी माता पिता कहते हो, मैं बाप तो हूँ, मेरी कहाँ से लाऊं? तो इनमें प्रवेश कर इनका नाम ब्रह्मा रखता हूँ। स्त्री अडॉप्ट की जाती है। जैसे लौकिक बाप स्त्री को अडॉप्ट कर कुख वंशावली रचते हैं, बाप ने फिर इनमें प्रवेश कर इनको अडॉप्ट कर इनके मुख द्वारा मुख वंशावली बनाई है। तुम कहते हो हम ब्राह्मण ब्राह्मणियां हैं, जरूर इनका ही नाम ब्रह्मा है। ब्रह्मा किसका बच्चा है? शिव बाबा का। इनको किसने अडॉप्ट किया? बेहद के बाप ने। दृष्टांत बहुत अच्छा है, परंतु जिनकी बुद्धि में बैठा होगा वो समझा सकेंगे। बुद्धि में नहीं होगा तो उनको समझाना आएगा भी नहीं। लौकिक और पारलौकिक बाप तो है ना, वह भी स्त्री को अडॉप्ट कर मेरी कहते हैं। ये फिर इनमें प्रवेश कर अडॉप्ट करते, खुद कहते मुझ निराकार को इनका आधार लेना पड़ता है, तो नाम भी बदली करता हूँ। एक ही टाइम कितनों के नाम रखे, नाम की लिस्ट भी तुम्हारे पास होनी चाहिए। प्रदर्शनी में नाम की लिस्ट भी दिखानी चाहिए। बाबा ने कैसे एक ही समय नाम रखे? बाबा ने हमको अपना बनाया तो नाम बदलाया। उनको भृगु ऋषि कहते हैं। जन्मपत्री तो भगवान के पास ही है। वंडरफुल नाम है। अब सभी तो है नहीं, कोई तो आश्चर्यवत भागंती हो गए। आज है कल नहीं है। नंबर 1 दुश्मन है काम। ये काम विकार बहुत तंग करता है, उस पर जीत पानी है। गृहस्थ व्यवहार में इकट्ठे रहकर उन पर जीत पानी है। ये प्रतिज्ञा है, अपनी वृत्ति देखनी है।
कर्मेंद्रियों से विकर्म नहीं करना है। तूफान तो सबको आते हैं, इसमें डरना नहीं है। बाबा से बहुत बच्चे पूछते हैं, ये धंधा करें या ना करें। बाबा लिखते, मैं कोई तुम्हारे धंधे आदि को देखने आता हूँ क्या? मैं तो टीचर हूँ पढ़ाने के लिए। धंधे की बात हमसे क्यों पूछते हो? मैं तो राजयोग सिखलाता हूँ। रुद्र यज्ञ भी गाया हुआ है, श्री कृष्ण यज्ञ नहीं। बाबा कहते, लक्ष्मी नारायण में ये सृष्टि चक्र का ज्ञान नहीं है। अगर ये मालूम हो कि 16 कला से फिर 14 कला बनना है, तो उसी समय की राजाई का नशा उड़ जाए। वहाँ तो है ही सदगति। सदगति दाता तो एक ही है, वही आकर युक्ति से बतलाते हैं, दूसरा कोई बतला ना सके। पहले पहले ये बात उठाओ कि किसने कहा काम महाशत्रु है। ये भी गाते हैं विशेष वर्ड और वाइसलेस वर्ड। भारत में ही रावण को जलाते रहते, सतयुग में थोड़े जलाएंगे। अगर ये कहते हैं कि अनादि है, सतयुग में भी था, फिर तो सब जगह दुख ही दुख होगा। फिर स्वर्ग कैसे कहेंगे? ये बातें समझानी है। हर एक की रफ्तार अपनी है, पता लग जाता है कौन अच्छी रफ्तार वाला है। संपूर्ण तो कोई बना नहीं है, बाकी हाँ सतो रजो तमो तो होते ही हैं। बुद्धि हर एक की अलग अलग है। जो श्रीमत पर नहीं चलते वो है तमो प्रधान बुद्धि। अपने को इंश्योर नहीं करते तो भविष्य 21 जन्मों के लिए कैसे मिलेगा? मरना तो है ही, तो क्यों ना इंश्योर कर देना चाहिए। सब कुछ उनका है तो परवरिश भी वह करेंगे। भल कोई सब कुछ देते परंतु सर्विस नहीं करते, तो जो दिया वो खाते रहते, बाकी जमा तो कुछ होता नहीं। सर्विस का सबूत देना चाहिए। देखा जाइए कौन किस प्रकार के पंडे हैं, कौन पंडे बनकर आते हैं। नए बीके के पास भी माया के तूफान होते हैं। नए बीके भी आपस में सेंटर चलाते, उनको भी आफरीन दी जाती है। ये नॉलेज तो बड़ी सहज है। वानप्रस्थ अवस्था वालों को जाकर समझाओ, वानप्रस्थ अवस्था कब होती है। बाप ही गाइड बन सबको ले जाएंगे। तुम जानते हो कि बाप ही कालों का काल है। हम तो खुशी से बाबा के साथ इकट्ठे जाना चाहते हैं। पहले पहले तो मुख्य बात ये उठाओ, गीता का भगवान कौन, जिसने रचना रची है। लक्ष्मी नारायण को राजयोग किसने सिखलाया। उनकी भी राजधानी स्थापन हो रही है, और कोई राजधानी स्थापन करने आते नहीं। बाप ही राजधानी स्थापन करने आते हैं। सब पतितों को पावन बनाते हैं। ये है विशेष वर्ड और वो है वाइसलेस वर्ड। दोनों में नंबर वार मर्तबे हैं। जो श्रीमत पर चलने वाले होंगे उनकी बुद्धि में ही ये बातें बैठ सकती हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्किलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की
रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, बुद्धि की लाइन सदा क्लियर रहे, इसके लिए देही अभिमानी रहना है। सच्ची कमाई में माया किसी प्रकार से घाटा न डाल दे, ये संभाल करनी है। दूसरी पॉइंट, कर्मेंद्रियों से कोई भी विकर्म नहीं करना है। इंश्योर करने के बाद सर्विस भी जरूर करनी है। वरदान, माया को दुश्मन के बजाय पाठ पढ़ाने वाली, सहयोगी समझ, एकरस रहने वाले, माया जीत भव। माया आती है आपको पाठ पढ़ाने के लिए, इसलिए घबराओ नहीं, पाठ पढ़ लो। कभी सहनशीलता का पाठ, कभी शांत स्वरूप बनने का पाठ पक्का कराने के लिए ही माया आती। इसलिए माया को दुश्मन के बजाय अपना सहयोगी समझो, तो घबराहट में हार नहीं खाएंगे। पाठ पक्का करके अंगद के समान अचल बन जाएंगे। कभी भी कमजोर बन माया का आवाहन नहीं करो, तो वो विदाई ले लेगी। स्लोगन, हर संकल्प में दृढ़ता की महानता हो तो सफलता मिलती रहेगी। ओम शांति। अपने से ऊंचा बनाने वाले बाबा, अपने से आगे बढ़ाने वाले बाबा, अपने से ऊंचा बनाने वाले बाबा, अपने से आगे बढ़ाने वाले बाबा। क्या से क्या बनाते हो, धन्य है भाग्य हमारे, जो हमको पढ़ाते हो। अपने से ऊंचा बनाने वाले बाबा, अपने से आगे बढ़ाने वाले बाबा। खुदाई खिदमतगार हैं हम, जो पाते तेरा प्यार है। सौभाग्यशाली बच्चे हम, तेरे गले का हार हैं। कभी दिल में, कभी पलकों पर, कभी दिल में, कभी पलकों पर हमको बिठाते हो, जो हमको पढ़ाते हो। अपने से ऊंचा बनाने वाले बाबा, अपने से आगे बढ़ाने वाले बाबा। एहसान तुम्हारा बाबा कोई कैसे चुकाएंगे, महिमा तुम्हारी बाबा किन शब्दों में गाएंगे। नित्य शिक्षाओं भरी मुरली सुनाते हो, जो हमको पढ़ाते हो। अपने से ऊंचा
वाले बाबा, अपने से आगे बढ़ाने वाले बाबा। जैसे दिल में तुम्हारे बाबा बच्चों के सिवा और कोई नहीं, वैसे दिल में हमारे बाबा तेरे सिवा और कोई नहीं। ज्ञान के हीरे मोती से हमको सजाते हो, जो हमको पढ़ाते हो, अपने से ऊंचा बनाने वाले बाबा, अपने से आगे बढ़ाने वाले बाबा, अपने से ऊंचा बनाने वाले बाबा, अपने से आगे बढ़ाने वाले बाबा।